जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के 10वें दिन की कथा। भगवान ने भवानी से पूछा, हे मात, ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया मुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, वेद कहते हैं ब्रह्मा है तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। मुझमें और इन ब्रह्मा में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। महासरस्वती नाम से विख्यात यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेंगी। भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेंगी। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात हैं। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। एक ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति से महर्षि व्यास जी, महर्षि नारद जी तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी भी अनभिज्ञ हैं। यह भी स्पष्ट है कि श्री दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं तथा दुर्गा तथा ब्रह्मा ज्योति निरंजन काल का पति पत्नी का संबंध भी है। इसलिए लिखा है कि ब्रह्मा के साथ प्रकृति का अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी को स्वयं नहीं पता
मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। 1000 वर्ष तक जल में पृथ्वी की खोज की, परंतु नहीं मिली। तब आकाशवाणी के आधार पर 1000 वर्ष तक तप किया। कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो वहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु बेहोश पड़े थे। श्री विष्णु के शरीर में से एक देवी निकली, प्रेतनी की तरह, जो सुंदर आभूषण पहने आकाश में विराजमान हो गए। तब श्री विष्णु जी होश में आए। इतने में शंकर जी भी वहीं आ गए। उपरोक्त विवरण से सिद्ध है कि तीनों भगवान बेहोश कर रखे थे, फिर सचेत किए। आकाश से विमान आया। देवी ने तीनों प्रभुओं को विमान में बैठने का आदेश दिया। विमान को आकाश में उड़ाया। ऊपर एक ब्रह्मा, एक शिव तथा एक विष्णु और देखा, जो ब्रह्मलोक में थे। ब्रह्मलोक में दूसरे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव दिखाई दिए। यह ज्योति निरंजन ब्रह्मा की ही कलाबाजी है। वहीं अन्य 3 रूप धारण करके ब्रह्मलोक में 3 गुप्त स्थान, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर रहते हैं तथा प्रकृति दुर्गा अष्टंगी को अपनी पत्नी रूप में रखते हैं। जब ये दोनों रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, तब यह महाब्रह्मा तथा दुर्गा महासावित्री कहलाते हैं। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न होता है, वह रजोगुण प्रधान होता है। उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं तथा जवान होने तक अचेत करके परवरिश करते रहते हैं। फिर कमल के फूल पर रखकर सचेत कर देते हैं। जब ये दोनों महाविष्णु तथा महालक्ष्मी रूप में काल ब्रह्म तथा दुर्गा सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तब दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह सतोगुण प्रधान होता है। उसका नाम विष्णु रख देते हैं। कुछ दिन के पश्चात बालक को अचेत करके जवान होने तक परवरिश करते रहते हैं। फिर शेषनाग की शैया पर सुला देते हैं, फिर सचेत कर देते हैं। इसी प्रकार जब ये दोनों तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तब शिव अर्थात दुर्गा तथा महाशिव अर्थात सदाशिव के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र इस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, वह तमोगुण प्रधान होता है। इसका नाम शिव रख देते हैं। इसे भी जवान होने तक अचेत रखते हैं, फिर जवान होने पर सचेत करते हैं। फिर तीनों को इकट्ठा करके विमान में बैठाकर ऊपर के लोकों का दृश्य दिखाते हैं। कहीं ये अपने आप को सर्वस्व न मान बैठे। गुण प्रधान क्षेत्र को समझने के लिए एक उदाहरण है।